मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। आइए मैं लेकर आ चुका हूँ पैरा जंबल्स का आपका ये सेकंड क्लास, और इसमें हम एक क्वेश्चन के माध्यम से पैरा जंबल्स के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने कल बताया था आपको कि पैरा जंबल होता क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। आज हम ये जानेंगे कि पैरा जंबल को सॉल्व करने का एक शॉर्ट ट्रिक बताइए। क्या ऑप्शन से हम पैरा जंबल को सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल इजी है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने ऑप्शन लिखा है और आप लोग इस चीज को जो मैंने ब्लू मार्कर से जो अंडरलाइन किया है, ये हमारा इस क्वेश्चन का है ऑप्शन। ठीक है, कभी कभी PQRS के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी PQRS में भी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, नाउ फोकस कि अगर नहीं है ऑप्शन में, अगर हमको ऑप्शन एलिमिनेशन पावर का अगर हम यूज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम क्या यूज करेंगे उसमें। अगर हम एलिमिनेशन पावर का यूज नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पैरा जंबल का टाइप्स क्या होता है, उसके लिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप ये बात याद रखिए कि जब तक क्वेश्चन मार्क ना लगा हो, जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है, तब तक वो इंट्रोगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब जो भी सेंटेंस हमको बनाना है, असर्टिव सेंटेंस बनाना है। हो सकता है वो सेंटेंस कंपाउंड में आ जाए या फिर कॉम्प्लेक्स में आ जाए। आपको हमेशा याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, और हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं दिया है तो फिर मेन वर्ब को गिवन होगा। इसको करना, ये सीक्वेंस आपको हर केस में याद करना है। क्या? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, समझ में आ रहा? अब यहाँ पे एक चीज बात है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में ऑप्शन कौन सा सही है? अब हम एलिमिनेशन पावर का यूज करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम एलिमिनेशन पावर का यूज करने जा रहे हैं क्वेश्चन में। उसके लिए आपके पास 30 सेकंड पहले ये रहेगा कि आप क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं चाहता हूँ क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर में आके आप नोट कर लो, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आप पहले क्वेश्चन को नोट कर लो। उसके बाद मैं एलिमिनेशन पावर का यूज बताने वाला हूँ, बिल्कुल पेशेंस रखिएगा। ओके, 30 सेकंड है आपके पास, पहले क्वेश्चन को नोट कर लो। ओके, आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, आपके पास सफिशिएंट टाइम था। अब हम उस एलिमिनेशन पावर का यूज करने जा रहे हैं जो आपको बड़े से बड़े जंबल सेंटेंस को सॉल्व करने में चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हो। बस आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब, ये चीज आपको अप्लाई करना ही करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लिखा है पहले का ऑप्शन, पहले जो फ्रेज है उसको मैं पढ़ता हूँ। पहला वाला जो फ्रेज है वो कह रहा है कि दे साइलेंटली एट एंड हैविंग फिनिश्ड दे सैट डाउन टू सिंग सेंटिमेंटल सॉन्ग। यहाँ पे दे बता रहा है कि 2 लोगों की बात है, या फिर मोर देन 2 की हो सकती है। ठीक है, उसके बाद ऑन द वे दे बॉट अ लार्ज लीफ ऑफ ब्रेड, सम चीज एंड अ गोट स्किन फुल ऑफ बियर। उसके बाद है व्हेन लिटिल जॉन वाज हाफ वे, फिर है दे ट्रेवल फॉर इट। एक बेटा याद रखो, ये देखो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा पैनेशिया लेकर मैं आया हूँ। दावे के साथ कहता हूँ कि अगर इस ट्रिक को लागू करोगे पैरा जंबल में कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। SSC, CGL, NDA, MTS, CDS, IBPS, कोई भी ऐसा तुम इंग्लिश अगर मेंशन है तो पैरा जंबल आना ही आना है, याद रखना इसको। देखो क्या कर रहा है, दे यहाँ पर भी है, ध्यान दो इधर आओ, दे, फिर से यहाँ पर भी दे का यूज किया गया है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जहां आएगा वहां पे इसको आना कंपल्सरी है कि नहीं है? मतलब कि जहां ए है वहां डी है। अब एक बात बताओ, तुम्हारा काम 2 सेकंड में हो गया। जहां ए था वहां डी रहेगा क्योंकि दे कॉमन है। अब इसमें से ऑप्शन बताओ कि जरा इन चारों में वो कौन सा ऑप्शन है जहां ए के पास डी है। 2 मिनट 10 सेकंड भी नहीं लगा तुमको इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने में। मैंने क्या बोला, कॉमन देखा तुमने, दे यहां पर भी था, दे यहां पर भी था।
अब एक बात बताओ, ए और डी एक पास रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे ना। तो एक बात, यहाँ पे एडी एक पास है, कट करो, यहाँ पे एडी एक पास है, कट करो, यहाँ पे एडी एक पास है, खत्म करो। यही तो एक ऑप्शन बचा है एडी का, ये तुम्हारा ठीक लगेगा। अब सारा पढ़ते अगर टाइम भी तुम्हारा वेस्ट होता, तुम भी जानते हो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है, ट्रिक चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो तुमको लागू करना पड़ेगा। कॉमन चूज कर लो। अब देखो मैं कैसे बनाता हूँ। सी वाला ऑप्शन कौन सा है? व्हेन लिटिल जॉन वाज हाफ वे थ्रू हिज सॉन्ग रॉबिन स्टॉप्ड हिम, सी। उसके बाद तुम्हारा बी, बी में क्या है? ऑन द वे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ए, दे साइलेंटली। उसके बाद तुम्हारा डी है, दे ट्रेवल। अब बताओ यार इससे अच्छा ट्रिक कहाँ मिलेगा? कॉमन ढूंढो, दोनों को पास में करो, वही ऑप्शन टिक करो। क्योंकि हाँ, अब कहोगे सर एक बात बताइए, ऐसा भी तो पॉसिबल हो सकता है कि ये एडी कहीं एक ऑप्शन में और रहता, बिल्कुल एक ऑप्शन में, तो ये दोनों चीज तो अलग अलग होती मेरे भाई। ये दोनों चीज तो एक जगह नहीं होती, अलग अलग तो होती। तो ये वो ट्रिक है जो एलिमिनेशन पावर का यूज करके बेटा आप बड़े से बड़े पैराजम्बल सेंटेंसेस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बताने वाले हैं क्लोज टेस्ट के बारे में। बिल्कुल मत भूलिएगा क्लोज टेस्ट, जो कि 2 से 3 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा है? थैंक यू सो मच बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर मिलते हैं।